ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने कल प्यारे बाप दादाजी की मुरली सुनी। 10 साल पहले ये मुरली चली थी। उस समय गुलजार दादी जी के साकार रथ में सब ने सुनी थी। कल भी ऐसा लग रहा था जैसे हम उस मुरली को साक्षात सुन रहे हैं। और आप जानते हैं कि शास्त्र हम अनेक बार पढ़ते आए हैं। इस जन्म में भी मालूम नहीं शास्त्रों को कितनी बार पढ़ा होगा, और पिछले जन्मों में भी हमने वही शास्त्रों को पढ़ा है। वही गायत्री मंत्र है, वही रामायण है, वही गीता है। बाबा की मुरली को वैसे तो जिस दिन सुनते हैं उसी दिन ही अगर आप 2 घंटे बाद पढ़ेंगे तो आपको नई नई बातें इमर्ज होंगी। दिन में 3 बार पढ़ेंगे तो भी नई नई बातें लगेंगी। रोज़ नई मुरली, जैसे पहाड़ी पर रोज़ नई स्नो बर्फ़ गिरती है। शास्त्र हमारे बदले ही नहीं। कहते हैं एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट निकला, घर आया तो माता पिता ने पूछा कैसा रिज़ल्ट रहा। बोले बहुत ही अच्छा। वो खुश हो गए, इसको तो कोई गिफ्ट लेके देना पड़ेगा। आजकल बच्चे मोटरसाइकिल से कम तो मांगते ही नहीं हैं। फिर दोबारा पूछा बताओ कैसा रिज़ल्ट निकला। कहते जी बहुत ही अच्छा। अब उनको और उत्सुकता पैदा हो गई कि फर्स्ट आया है या सारे प्रांत में फर्स्ट आया है, डिस्टिंक्शन से आया है। फिर तीसरी बारी पूछा, बोलो भाई आखिर बताओ तो सही। कहता है जी आपके लिए बहुत ही अच्छा। अब उसने आपके लिए जोड़ दिया। पहले कहता था बहुत अच्छा, अब कहता आपके लिए बहुत अच्छा। बोले कुछ बोल तो सही। तो बोला इस साल आपको नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। इस साल आपको मेरे लिए नई पुस्तकें नहीं खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, वो तो स्टूडेंट का 1 वर्ष का रिजल्ट था। हमारा 2 युगों का क्या रिजल्ट है। हमें नई गीता खरीदनी नहीं पड़ती, नई रामायण खरीदनी नहीं पड़ती। बुक तो तब बदले अगर पास हो। इसलिए बाबा कहते हैं उस मुरली को दूसरी बार सुनना तो बहुत ही नई नई चीज़ है। अब हम सब जानते हैं कल की बाबा की मुरली विशेष किस विषय पर थी। वो विषय जो सबको प्यारा है, और वो विषय जिसके आधार पर सतयुग बनता है, और वो विषय जिसके ना होने से कलयुग बन जाता है। सबसे प्यारा विषय वो कौन सा है? हाँ, प्रेम। अब देखिए कि संगम पर शक्तियाँ होती हैं, गुण नहीं होते। सतयुग में गुण होते हैं, शक्तियाँ नहीं होती, क्योंकि शक्तियों के आधार पर ही गुण बनते हैं। जैसे पेड़ के अंदर पेड़ की जो रस होता है उसके आधार पर फल बनता है, तो गुण हैं फल और शक्तियां हैं ताकत उस फल के पीछे। तो आप देखेंगे सतयुग में सहन शक्ति नहीं होगी। होगी, आपको सहन करना पड़ेगा। सतयुग में सामना करने की शक्ति नहीं होगी।
सहयोग की शक्ति भी नहीं होगी। अगर आप सतयुग में किसी को सहयोग देना चाहें, कोई लेने वाला है, वो कहेंगे हमसे ही ले लो, हर एक की सहयोग देने वाला है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो सतयुग में भी और संगम पर भी है, और वो क्या है? प्रेम। तो इसलिए प्रेम गुण भी है और शक्ति भी है। तो प्यारे बाबा ने प्रेम, और कौन सा प्रेम? जो गीत भी बजता है उसमें भी क्या कहते हैं? नित्य याद करो, सीधा शिव को नहीं कहते, नित्य याद करो मन से शिव को। इसलिए आज का विषय सबके मन भावने वाला है। और आप जानते हैं कि प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर किसी के पास प्रेम हो और कुछ भी ना हो तो उसके पास सब कुछ है। मुरली में भी आया है। और किसी के पास सब कुछ हो और प्रेम ना हो तो उसके पास कुछ भी नहीं। यहाँ तक परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, ठीक है, परमात्मा शक्तियों के सागर हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि ज्ञान ही परमात्मा है या शक्तियाँ ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम के सागर हैं तो कहेंगे प्रेम ही भगवान है। आपने कई जगह पढ़ा होगा प्रेम ही भगवान है। तो ये प्रेम ऐसी शक्ति है जिसकी तुलना परमात्मा से कर दी जाती है। यद्यपि परमात्मा बहुत चीज़ों के सागर हैं, सभी चीज़ों के सागर हैं, लेकिन एक भी चीज़ को परमात्मा से बराबर नहीं कहा गया। लेकिन लव इज़ गॉड कहा जाता है। इतना ताकतवर चीज़ है प्रेम। और बाबा कहते हैं कि ये जो एक गलतफहमी शास्त्रों में हो गई, सबसे बड़े गलतफहमी क्या है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है ना। दुनिया वाले भगत जन सबसे बड़ा लक्ष्य क्या मानते हैं? अपने जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या मानते हैं? कि बस हम परमात्मा में लीन हो जाएं। अब बाबा ने बच्चों को क्या बताया है कि लीन का मतलब ये नहीं कि जाके मर्जी हो जाएं भगवान में, क्योंकि ना तो कभी हम भगवान से इमर्ज हुए हैं ना लीन होंगे। लेकिन लवलीन, हम परमात्मा के लव में लीन हो जाते हैं। ऐसा लवलीन हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में कोई जरा सा भी कोई और चीज़ है। तो इसलिए लवलीन। और बाबा कहते हैं बच्चों का प्रेम कैसा होना चाहिए? अगर एग्जाम्पल दें तो कैसा होना चाहिए? जैसे कहा जाता है मछली जल के बिना क्या होती है? मछली जल के अंदर है तो उसके प्राण हैं, जल से बाहर निकाल दो तो तड़पती है। तो बाबा कहते हैं बच्चों का प्रेम तड़पने जैसा होना चाहिए। कि बाबा, तब बाबा ने कहा है कि याद करना मुश्किल नहीं। क्या मुश्किल होना चाहिए? भूलना मुश्किल होना चाहिए। इसलिए आज की मुरली को अब हम रिवाइज करते हैं और साथ साथ उसके ऊपर आपस में चर्चा करते हैं। तो ये जो कल मुरली चली है 28, 10 और 18 की, वो वास्तव में है 15, 11 और 8 की।
मुरली इस तरह चुनते हैं कि जो जोन आया हुआ होता है उसी जोन की मुरली चुन लेते हैं, ताकि जोन वालों को भी लगे। और आगे सभा आज की होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुरली का टाइटल है, विषय है सच्ची साफ दिल से परमात्म स्नेही बनकर हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो बाबा ने कहा है सच्ची और साफ दिल। तो बाबा के 2 स्लोगन हैं क्या? सच्ची दिल पर, ज़रा बोलिए पता लगे कि आप इधर ही हैं। सच्ची दिल पर, पीछे वाले, हाँ, सच्ची दिल पर साहेब राजी। अब किसी के भगवान राजी हो जाए तो क्या बात है। फिर साफ दिल के लिए भी स्लोगन है हमारा, वो क्या है? हाँ, नियत साफ मुराद हासिल। तो दिल ना सिर्फ सच्ची होनी चाहिए, साफ भी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं परमात्म स्नेही वही बन सकता है जिसकी दिल सच्ची हो और साफ हो। अगर नकली प्यार तो नकली प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं इससे आप हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। सबसे बड़ी अथॉरिटी बाबा कहते हैं, बहुत बड़ी अथॉरिटियाँ होती हैं दुनिया के अंदर, ये गवर्नर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये शास्त्रों का विद्वान है, ये संगीतकार है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी किसकी? अनुभव की। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के अपनी सच्ची दिल और साफ दिल के स्नेह से भोलानाथ बाप दादा को अपना बनाने वाले बच्चे, स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। अब देखिए, बाबा को याद हम किस चीज़ से करते हैं? मन से करते हैं या बुद्धि से करते हैं? ये बताओ। हम बाबा को याद मन से करते हैं या बुद्धि से करते हैं या दोनों से करते हैं? अच्छा, जो कहते हैं बुद्धि से करते हैं वो हाथ उठाओ। 1 2, और शर्माओ नहीं, यहाँ सारे आंसर ठीक होते हैं, गलत भी ठीक ही होता है ड्रामा में। अच्छा हैं, क्योंकि बुद्धि अगर साफ होगी, बुद्धि भटकेगी नहीं, तभी तो याद होगा। जो कहते हैं हम दोनों से करते हैं, क्योंकि कल बाबा ने जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें दोनों बताया था, इसमें तो काफ़ी सारे हैं। अच्छा, और जो कहते हैं हम मन से करते हैं वो हाथ उठाओ, क्योंकि मैंने लास्ट में पूछा है तो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। जो कहते हैं मन से करते हैं वो ज़रा ऊंचा हाथ उठाओ, शायद वही आंसर ठीक हो। अच्छा, ठीक है। बाबा ने क्या कहा है? मन मना भव कहा है या बुद्धि मना भव कहा है? हैं? मन मना भव कहा। याद हमेशा मन से किया जाता है, संकल्प दिल में उठता है। बुद्धि क्या करती है? वो तो याद को रुकावट डालती है। ये नोट कर लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बुद्धि है। क्यों? बुद्धि में प्रश्न पैदा होता है, क्यों, क्या, कैसे, डाउट पैदा होता है, संशय पैदा होता है। तो संशय वाली चीज़ बताओ भगवान के प्यार में लीकेज करवाएगी या रुकावट डालेगी या मदद करेगी?
तो जब बाबा कहते हैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करो, तो अर्थात मन के रास्ते की जो रुकावट है उसको भी कंट्रोल करो। इसलिए आप सोचिए आप बुद्धि को कब यूज़ करते हैं। पहली बात, देवता कभी बुद्धि को यूज़ करते हैं? ये बताओ। देवता, देवी देवता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण कभी बुद्धि को यूज़ करते हैं? करते हैं? क्यों? उनके बुद्धि नहीं होती। तो क्या करती है? क्या करती है? बाबा कहते हैं देवी देवता पवित्र बुद्धू हैं। अर्थात जैसे बाबा भोलानाथ है। अब भोलानाथ का क्या मतलब है? अगर बाबा बुद्धि को यूज़ करना शुरू कर दे तो भोलानाथ कहेंगे? नहीं कहेंगे। पर बाबा ने एक सीक्रेट टाइटल भी रखा हुआ, भोलानाथ चतुर सुजान। तो भोला किसके लिए है? जो सच्चे हैं, और जो चालाक हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ गोल मोल करके आते हैं, उसके लिए बाबा कहता है मैं चतुर सुजान हो जाता हूँ। इसलिए बुद्धि क्यों नहीं यूज़ करते देवी देवता? ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आप प्यार के अंदर रह रहे हैं, प्यार के अंदर आपको कोई संशय नहीं है, प्यार के आपको छीनने का कोई सोच ही नहीं है, तो क्या ज़रूरत है आपको बुद्धि यूज़ करने की? इस दुनिया में आप बुद्धि यूज़ करेंगे कि जिसको मैं अपना मित्र बना रहा हूँ वो कहीं वगैरह वगैरह, है ना। इसलिए वैसे भी जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ ज़्यादा होती है उसके पास और बढ़ती जाती है, वो यूज़ नहीं करता। यूज़ करने से तो खर्च हो जाता है। जो अमीर व्यक्ति होता है वो जब अपना पर्स खोलता है, किस लिए खोलता है? और पैसा डालने के लिए, निकालने के लिए नहीं। इसी प्रकार से कोई थानेदार है, उसके यहाँ पिस्टल लगा रहता है। थानेदार सबसे बढ़िया वो होता है जो सारी उम्र में एक बार भी पिस्टल ना निकाले, उसकी पिस्टल ही काम करती है इसके पास। और जो बार बार पिस्टल निकाल ले उसको थानेदार कहेंगे या बारबर कहेंगे? इसलिए बाबा कहता है बुद्धि है, सालिम है, और उसमें आवश्यकता ही नहीं है यूज़ करने की। इसलिए मन, तो बाबा ने कहा मन मना भव। तो बाबा कहते हैं कि हम ऐसे दिल के स्नेही बच्चों को देखकर बाप भी गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? हाँ हाँ, सिर्फ वाह बच्चे वाह नहीं, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। और बच्चे क्या गीत गाएंगे फिर? हाँ, वाह मेरे बाबा वाह या वाह मेरे स्नेही बाबा वाह, स्नेह के सागर बाबा वाह। अगर खाली गाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अब बाबा कहते हैं कि हर चीज़ का मौका होता है। तो ये परमात्म स्नेह सिर्फ और सिर्फ इस संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं। आप लाख यत्न कर लो, देवताओं में चले जाओ, सतयुग में आपको किसका स्नेह मिलेगा? जो सबसे ऊंची दुनिया है उसमें और सारे स्नेह हैं, प्रकृति भी, संबंध भी, संपर्क भी, धन दौलत, सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक चीज़ नहीं है। वो क्या नहीं है? परमात्म स्नेह नहीं है। अब यहाँ देखो, बिल्कुल आत्माएं जो बिल्कुल ही सब कुछ खो चुकी हैं, है ना, जिनका दिवाला निकल गया, दिवाली मनाते मनाते दिवाला निकल गया, तो उनको भगवान अतीन्द्रिय सुख में ले जाता है। किस आधार पर? परमात्म स्नेह के आधार पर। आपको सतयुग में सारे सुख मिल जाएंगे, अति इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा। इसलिए
अति इंद्रिय सुख है तो आप क्या है, नशे में हैं, बादशाह है, बेफिक्र बादशाह है। और वहाँ पर अति इंद्रिय सुख नहीं मिल सकता, शरीर के आधार से मिलता है। यहाँ शरीर में रहते हुए शरीर से निकलकर अति इंद्रिय सुख मिलता है, अशरीरी होकर मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये संगम पर ही आप अनुभव कर सकते हो। तो ऐसे स्नेही बच्चे, आपको पता है कि बाबा जब मुरली शुरू करते हैं तो मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, लाडले बच्चे कहते हैं, और जब अंत में मुरली का सार सुनाते हैं तो साथ क्या जोड़ देते हैं, ऐसे। ऐसे के बाद बाबा कहते हैं कि ऐसे के बाद जो कुछ बाबा ने मुरली में श्रीमत दी है उसको मानने वाले, उस पर चलने वालों को याद प्यार और बाकियों को छुट्टी। कभी आपने सोचा? हम तो बड़े खुश हो जाते हैं बाबा ने सारा बोल दिया, लेकिन शुरू करता बाबा ऐसे से, और जो मुरली में शिक्षा दी है उस शिक्षा को सार में बताते हैं, और उसके बाद कहते हैं उनको याद प्यार, बाकियों को दिल खुश कि हाँ जी हमें भी मिल गया। इसलिए ध्यान रखना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ऐसे स्नेही बच्चों को खास क्या करते हैं। माता पिता के सारे ही बच्चे होते हैं, लेकिन जो कमाऊ बच्चे होते हैं, जो नाम रोशन करने वाले होते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्यार होता है। तो ऐसे स्नेही बच्चों को विशेष अमृत वेले कोई ना कोई विशेष वरदान देते हैं। ये नोट कर लो, ऐसा ना हो आपका वरदान निकला हुआ हो और अमृत वेले आप मिस हो जाएं, ये भी हो सकता है ना। इसलिए विशेष वरदान देते हैं, क्योंकि स्नेह देने वाले दिल के स्नेही बच्चे बाप दादा को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह है। सबसे बड़ी खींच सच्चे दिल के स्नेह की होती है। और जीवन में अगर स्नेह नहीं है तो जीवन मौज में नहीं रहता। दुनिया के लोग रोज़ जा कर के नई नई चीज़ें खरीदते हैं, सोचते हैं कि शायद इसमें सुख मिल जाएगा, ज़िंदगी में मौज आ जाएगी। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन स्नेह नहीं है तो चीज़ें जैसे पत्थर की तरह दिखती हैं। तब बाबा कहता है कि जीवन में मौज, जीवन का असली मतलब क्या है? मौज, मौज मस्ती। तो बाबा कहते हैं इसका फार्मूला क्या है? मौज मस्ती कौन कर सकता है? जिसको स्नेह है। आप सभी अनुभवी हैं कि बाप का निस्वार्थ और अविनाशी स्नेह हर एक बच्चे को कितना प्यारा है। बाप के स्नेह में दो खास बातें हैं। स्नेह आपको औरों से भी मिल सकता है। एक तो बाप का स्नेह निस्वार्थ है, बाबा को हमसे कुछ नहीं लेना देना, हमको ही लेना है। और दुनिया में जिसका भी स्नेह होगा आप समझेंगे बहुत स्नेही है। छोटा बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, हर एक सोचता गोद में उठा लूँ। क्यों? सोचा छोटा बच्चा चल फिर तो सकता नहीं, कैसे चलेगा? तो गोदी में ही चलेगा। तो उसको लालच है कि मुझे कोई उठाएगा तभी तो मैं चल पाऊँगा, इसलिए वो प्यारा लगता है। लेकिन जो ही वो बड़ा हो जाता है, देखो दोस्तों में भाग जाता है, आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि अब दोस्तों से प्यार हो गया। फिर शादी हो जाती है तो दोस्तों को भी टाटा कर देता है। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो पत्नी को भी ऐसे कर देता है। तो सारा हमारा स्नेह स्वार्थ का है। टोटल टेस्ट करोगे तो स्वार्थ का है। लेकिन बाबा का स्नेह, बाबा कहता है मैं तो फल भी नहीं भोगता कर्म का। तो ऐसा वंडरफुल स्नेह। और दूसरी बात क्या है कि बाबा कहते हैं अविनाशी स्नेह है।
वो क्यों है? आप किसी भी शरीरधारी से स्नेह कर लेंगे तो ये तो आपका शरीर गया या उसका गया, है ना, स्नेह खत्म, स्टॉप। कहेंगे लाइफ लॉन्ग, लेकिन ये कौन सा है? ये शरीर से कनेक्टेड नहीं है, ये आत्मा से कनेक्टेड है। आगे जाके बाबा ने मुरली में बताया है कि ये स्नेह तो आपको सारा कल्प मिलता है। ब्रह्मा बाबा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जन्म कौन लेगा? ब्रह्मा बाबा के साथ आप एक जन्म भी ले सकते हैं और संगम में भी एंड में आ सकते हैं, या पहले भी आ जाओ तो ढीले ढाले चल सकते हैं। तो अविनाशी इतना है कि नाम मात्र का अविनाशी नहीं है, आत्मा के अंदर जाने वाला है। तो आत्मा, आत्मिक स्नेह, परमात्मा कहते हैं आपको बाप समान बना के बाप का साथी बना देता है। इसलिए इसकी दो खूबियां हैं, एक तो निस्वार्थ है और एक अविनाशी है। जब भी आपको दुनिया में किसी से स्नेह करने की इच्छा पैदा हो जाए तो दो बातें टेस्ट कर लेना। क्या? कि ये निस्वार्थ है, अविनाशी है। आजकल तो पति पत्नी भी जब शादी करते हैं तो पूछते हैं बीमा करवा लिया, इंश्योरेंस करा लिया, भाई कहीं तो चले जाए तो मेरा गुजारा तो चल जाएगा। ये हाल है आजकल। इसलिए बाबा कहते हैं कि परमात्म स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। यानी हमारे ब्राह्मण जीवन की जड़ ही क्या है? परमात्म स्नेह। क्योंकि ब्राह्मण किसकी संतान है? शरीर के अंदर किसकी संतान है? शरीरधारी आपके पिता कौन है? आप ब्रह्मा बाबा। और आत्मिक रूप से आप किसकी संतान है? शिव बाबा की। तो ब्राह्मण जीवन में दोनों चाहिए, माता पिता। इसलिए बाबा कहता है ये फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ही नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर आपका मुरली से भी स्नेह, अमृत वेले से भी स्नेह, धारणाओं से भी स्नेह, जो भी है बाकी चीज़ें, वो फाउंडेशन के अनुसार ही होगा। इसलिए आप सब स्नेह के पात्र और स्नेह के अनुभवी बच्चे हैं। इसलिए सोचो, एक तो पात्र, कहते हैं कोई चीज़ दी जाती है सुपात्र को दी जाती है, ज्ञान भी पात्र को दिया जाता है, दान भी पात्र को किया जाता है। तो एक तो पात्र और फिर अनुभवी। बाबा का स्नेह हमको कितना मिलता रहा, बच्चे हैं। इसलिए जो पात्र भी हैं और अनुभवी भी हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपने लिए दिल से बहुत ज़ोर से ताली बजानी चाहिए। अरे वाह, हम बाबा के स्नेह के पात्र भी हैं और अनुभवी भी हैं। 40% ताली बजी है। चलो अब 80% बच गई है, 20% फिर भी रहती है। अपने लिए बजा रहे हैं। बाबा देख रहा है कि पात्र और अनुभवी कितने हैं। अच्छा, ताली भी एक दिल से बजती है, एक दूसरे को देखकर बजती है, एक किसी के कहने पर बजती है, पता नहीं कौन सी बजी है। अच्छा चलो, अच्छा जी, बाबा अब आते हैं ज्ञान पर, क्योंकि कहा जाता है, भगवान के महावाक्य हैं कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। बाबा कहते हैं ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ परमात्म स्नेह भी आवश्यक है। तो ज्ञान का मतलब होता है हर चीज़ का ज्ञान, हमें स्नेह का भी ज्ञान होना चाहिए। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है कि परमात्म स्नेह का कितना ज्ञान आवश्यक है, जितना माली को बीज बोने के बाद पानी देने का इम्पोर्टेंस पता होती। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो है,
लेकिन ज्ञान के साथ परमात्म स्नेह भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जहाँ स्नेह है वहाँ सब कुछ अनुभव करना सहज हो जाता। आप देख लो, आपको बहुत चांस मिलते हैं, लेकिन अगर स्नेह नहीं है तो कई बार हम अपने मिले हुए चांस को ही खो देते हैं। मान लो किसी को कहा जाए कि वो टीचर आज क्लास नहीं करा रहा इसलिए तुम करा दो, बहुत अच्छा मौका है कि मौका मिल रहा है क्लास कराने का। कई ज्ञानी आत्मा होते हैं, वो कहते हैं क्योंकि वो नहीं करा रहा इसलिए मैं कराऊं, मैं नहीं कराता। अब क्या हुआ, ज्ञान ज़्यादा यूज़ कर लिया ना। इसलिए बाबा कहता है कि स्नेह हर प्राप्ति को सहज अनुभव करवाता है। आप देखो अमृत वेले में कितनी प्राप्ति है। रोज़ बाबा कहता है अमृत वेले कौन भाग भाग के पहुंचेगा? जिसको स्नेह होगा। आएंगे नहीं तो तरह तरह की बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह वाला मुरली भी जल्दी पहुंचेगा, अमृत वेले भी जल्दी पहुंचेगा, ब्रह्मा भोजन को भी महत्व देगा, भोग लगवाने को भी महत्व देगा। नहीं तो ब्रह्मा भोजन होगा, उसमें 4 चीज़ें होंगी तो कहेगा ये चीज़ अच्छी है। अब बाबा कहता है ब्रह्मा भोजन में तो सारा ही अच्छा है। एक बार एक बहन ने मम्मा के टाइम में ब्रह्मा भोजन हुआ तो एक बहन ने क्या किया, अपनी खीर की प्लेट वापस करके एक पापड़ एक्स्ट्रा मांग लिया कि पापड़ 2 दे दो, खीर नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, उसने सोचा खीर तो वैल्यूएबल चीज़ है, पापड़ तो साधारण चीज़ है, पर उसको पापड़ अच्छा लगता था। तो रात को उसने मम्मा से पूछा, मम्मा जी क्लास कराती थी, तो कहती है कि मम्मा मैंने ऐसे किया, कोई गलत तो नहीं किया? तो मम्मा ने कहा जब तुम पूछ रही हो इसका मतलब तुम्हारे मन में खुद ही है कि कुछ मैंने ऐसा किया तब पूछ रही हो। सवाल पापड़ और खीर का नहीं है, प्रश्न ये है कि तुम्हारी आसक्ति और अनासक्ति का है। इसलिए ये जो चीज़ है स्नेह आपको वैल्यू देगा कि भगवान का भोग है। अच्छा, भोग लगवाने वालों को भी देखो, अपने बच्चे का जन्मदिन होगा तो महंगे से महंगी चीज़ लाएंगे कि आम नहीं मिलता, 300 रुपये का आम आता है, ले आओ मेरे बच्चे का जन्मदिन है। और बाबा को भोग लगवाना होगा तो कहेंगे केले सस्ते हैं, 2 दर्जन केले दे दो। अब बताओ कि भगवान के और भक्ति मार्ग में तो और भी है, चंदा मांग के जन्मदिन मनाते हैं। रामनवमी मनानी है, सारे मोहल्ले में जाएंगे, रामनवमी मनानी को चंदा दे दो। तो बाबा कहते हैं क्या हाल है। इसलिए स्नेही व्यक्ति को अपने स्नेह की हर चीज़ वैल्यूएबल होगी। तब बाबा कहते फिर उसको अनुभव भी वैसा ही होगा। अब बाबा ने स्नेह को शक्ति कहा है। स्नेह गुण भी है और शक्ति भी है, पर ज़्यादा शक्ति है। स्नेह की शक्ति बाप के बहुत ही नज़दीक ले आती है। कोई कहे बाबा के नज़दीक आना है तो ऐसे नहीं कि स्टेज पर आकर बाबा के पास बैठ जाओगे, आप नज़दीक आओगे। आप सामने बैठे हो भी कोसों दूर हो सकते हो, देखने वाले को लगेगा ये पास बैठा है, लेकिन नहीं, जो कहीं आया भी नहीं है यहाँ लेकिन वहाँ तड़प रहा है, उसकी खींच बाबा को ज़्यादा होगी। हमेशा दूर से खींच ज़्यादा होती है। रबड़ को आप जितना खींचोगे उतना उसमें खींच ज़्यादा होगी। अगर वैसे की वैसे ही पकड़ लो तो खींच ही नहीं है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना बाबा से मिलन मैंने स्नेह का मिलन। तब करके बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति बाप के बहुत नज़दीक ले आती है। अब सुनिए, स्नेह की शक्ति सदा सदा ऐसे अनुभव कराती है कि एक तो हुआ अमृत वेले का वरदान, जैसे बाप के वरदान का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक तो 1-2 वरदान लेना और एक सदा ही बाप का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है स्नेह से। नहीं तो रावण से स्नेह करोगे वो भी अपना हाथ आपके सिर पर रख देगा।
अब बाद में पता नहीं वो श्राप का रूप ले ले, इसलिए बाबा कहता है स्नेह, स्नेह और स्नेह। लेकिन स्नेह की गीत भी है ना एक, कौन सा गीत है? मेरा तो कौन सा गीत है? अरे स्नेह है, स्नेह का गीत भी नहीं है। स्नेह का गीत क्या है? मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई, दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। बहुत अच्छा। मेरा तो शिव बाबा एक। अब इस सभा में, डायमंड हॉल में, बाबा की मुरली के बारे में रिवाइज करने वाले कितनी आत्माएं हैं जो ये कहती हैं मेरा तो एक बाबा? हाथ उठाओ। मेरा तो बाबा एक। ऐसा तो नहीं आपके आसपास जिसने ना उठाया हो, मेरी आई साइट कमज़ोर है? अच्छा, हाँ ठीक है, मेरा तो बाबा एक। बहुत अच्छा। बाबा कहता मुबारक हो। अब इसकी दूसरी लाइन क्या है? अच्छा, मुबारक की ताली बजा लो पहले। अब इसकी दूसरी लाइन क्या है? मेरा तो शिव बाबा एक। बहुत अच्छा, ताली बजाइए, मुबारक हो। दूसरी लाइन क्या है? मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। अब दूसरी ताली, दूसरी जो मानते हैं कि दूसरा ना कोई, अब वो हाथ उठाओ। दूसरा ना कोई। वाह, यहाँ तो बहुत सारे हाथ उठा रहे हैं, दूसरा ना कोई। क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हैं जो कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू हों तो क्या हर्ज है? शिव बाबा भी मेरा और दूसरे भी मेरे हैं। बीमार हो जाऊंगा तो शिव बाबा थोड़ी मेरे लिए फल लाएगा, कोई होगा तो ले आएगा। इसलिए बाबा भी है, वो भी हैं। तब बाबा कहता है ये नोट कर लो, मेरा तो शिव बाबा एक, क्योंकि मन मना भव के साथ एक और भी है, माम एकम सर्व त्यज माम एकम शरणम व्रज। तो एक कहता है, एक बल, एक भरोसा, एक, तब आप पूरी प्राप्ति कर सकते। स्नेह मैंने पूरा स्नेह। स्नेह के लिए व्यक्ति रोटी छोड़ देता है। माता का छोटा सा बच्चा, माता खाना भी बना रही, स्नान भी कर रही है, सो भी रही है, लेकिन माता की जान किस में रहती है? जैसे जिन्न के प्राण तोते में होते हैं, तोते को मरोड़ो तो जिन्न तड़पता है, माता के प्राण बच्चे में होते हैं। कुछ भी कर लो, बच्चे के लिए वो जान दे देगी। तब बाबा कहता है एक, बाकी काम तो बाई दी वे है। इसलिए ये नोट कर लीजिए कि दो इकट्ठे नहीं रह सकते। पीछे मुरली में बाबा ने कहा ना कि बाबा और भय इकट्ठे नहीं रह सकते। निश्चय वाले को चिंता नहीं लग सकती और चिंता वाले को पूरा निश्चय नहीं हो सकता। अच्छा, अब आगे चलिए। तो बाबा कहते हैं कि बाप का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते हैं। कईयों को हाथ छोटा लगता है, इसलिए बाबा ने कहा बाप का स्नेह सदा ही छतर छाया बन जाता है। छतरी तो दिखती है ना, है? अब बताओ ये लक्ष्मी नारायण जब सिंहासन पर बैठे हैं, उनके पीछे भी छतरी दिखाई जाती है। देवियों को लोग छतरी चढ़ाते हैं। क्या बारिश हो रही होती है या धूप होती है, वहाँ छतरी की क्या ज़रूरत है? आपने कभी सोचा? क्योंकि बाबा कहते हैं जितनी रस्में हैं उसके पीछे ज्ञान है। आप देवी देवता की मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। जब बिल्कुल मूर्ति के सामने पहुंच जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? जा रहे हैं दर्शन करने, और जब बिल्कुल सामने पहुंच गए तो आंखें बंद। क्यों? कि असली वाला दर्शन करना चाहते हैं। ये तो मूर्ति है। जैसे कोई अपने पिताजी के मरहूम यानी स्वर्गवासी जिसको कहते हैं डिपार्टेड पिताजी के लिए कोई फ़ोटो देखता है तो खाली फ़ोटो नहीं देखता है,
वो सारा उसके आगे सीन आ जाता है, मेरे पिताजी क्या थे। इसी प्रकार से छतरी की निशानी सतयुग में भी दिखाई जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी छतर छाया, वो तो निशानी है, हर एक के सिर के ऊपर महसूस होती है। अच्छा, फिर स्नेही सदा अपने को बाप के साथी समझते हैं। एक हो गया भगत, एक हो गया बच्चा, और एक हो गया साथी। साथी का मतलब क्या हुआ? केवल वन साइडेड नहीं है कि बाप का स्नेह है, बाप की छतरी है, हम भी साथी हैं। स्नेही आत्मा अब सबसे बड़ी निशानी है। स्नेही आत्मा सदा रमणीक रहती है। रमणीक मैंने क्या? रमणीक क्या होता है? एक होता है उदास और एक होता है रमणीक, रमत जमत वाली, यानी रौनकदार, खुशनुमा। तो बाबा कहते हैं स्नेही आत्मा की निशानी है खुशनुमा। आप सो भी रहे हों, कोई आपका चेहरा देखे तो क्या देखे कि कुछ खुशनुमा चेहरा सो रहा है। आप देखते हैं ना, जब किसी का शरीर छूट जाता है तो लोग उसको देखने आते हैं, तो उसका चेहरा देखते हैं, कहते हैं ये तो ऐसे शांति में सोया हुआ है जैसे बेचारा शांत चला गया। अगर किसी के चेहरे पे कुछ उलझने हों, कहते ये तो दुखी होकर शरीर छोड़ा है, तो मरने की बात है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं जीते जी मरे हुए सदा रमणीक होंगे। ऊपर भी बाबा ने कहा था क्या? जीवन का मतलब है मौज। अब बाबा ने बता दिया सदा रमणीक रहेंगे, सूखे हुए नहीं रहेंगे, रमणीक रहते हैं। स्नेही आत्मा एक तो रमणीक रहती है और दूसरे सदा निश्चित और निश्चिंत रहती है। अगर आपने देखना हो मेरा बाबा से स्नेह है तो आप सोचो हर बात निश्चित समझते हो, या ये समझते हो आज मेरा पर्स गुम हो गया, पता नहीं क्या होगा, मेरी टिकट रिजर्व नहीं हुई, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो बाबा कहते हैं ये निश्चित की निशानी नहीं है। मम्मा बाबा सदा निश्चित रहते थे, दादी जी सदा निश्चित रहती हैं। आप समझते हैं कि दादी जानकी को कोई चिंता होगी? नहीं। तो निश्चित मैंने ड्रामा के ऊपर पूरा खड़े हैं, नथिंग न्यू को मानने वाले हैं। एक तो निश्चित होंगे और निश्चित का फल है निश्चिंत। जिसको चिंता ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो, कोई प्रश्न ना हो, क्या होगा ये ना हो, फुल स्टॉप वाले। इसलिए बाबा कहते हैं कितना फ़ायदा है स्नेही होने का। किसी का बाप थानेदार होता है, वो भी ज़रा ठाठ से चलता है, कोई बात नहीं, मेरा पिता बैठा है पीछे। एमपी का बेटे भी आजकल बड़ी बड़ी हरकतें कर देते हैं, तो बाबा कहता है वो तो गलत काम करते, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुमको काहे की चिंता। गीत बने हुए हैं, फिर काहे की चिंता। तो चिंता मैंने निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है। निश्चय किस में? ड्रामा निश्चित है, मेरा रोल निश्चित है, दूसरे का रोल निश्चित है, हर चीज़ निश्चित है। निश्चित निश्चिंत। अच्छा, स्नेही सदा बाप को याद करने में अपने को सहज योगी अनुभव करते हैं। कई कहते हैं ना, आके जनरली क्वेश्चन करते हैं, मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग कैसे लगे? अब बताओ, अपने पर ही डाउट है कि मेरा योग नहीं लगता। मुसलमान लोग कहते हैं तुम अल्लाह को नहीं जानते, अल्लाह को नहीं देखते, पर अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है, वो कहते हैं। अर्थात आपने योग लगाया तो बाबा को तो पता लग गया। बाबा कहता है कोई ये भी कह दे मेरा योग नहीं लगता, ये भी योग है। आप सोचो, मेरा योग नहीं लगता क्या मतलब क्या हुआ? कोशिश तो की, तो उसके भी नंबर दे देता बाबा, जैसे स्कूल में सफाई के नंबर होते हैं ना। अच्छा, तब बाबा कहता है कि ये कहना तो जो स्नेही होगा उसको कभी डाउट नहीं होगा कि मेरा योग पहुंचा कि नहीं। बाबा कहता है जैसे आप घर से पैसा लेके चले यज्ञ में देने के लिए, तो आप तो जब आके देंगे तब देंगे, जो ही आपने मन में धारण किया आपका पहुंच गया।
रास्ते में आपकी जेब भी कट जाए तो आपका पहुंच गया। समझा, ये हिसाब है इसका। तो मन की बात है ना, तो स्नेही को कभी डाउट नहीं होगा कि मेरा योग नहीं लगा। अच्छा, ज्ञान बीज है, लेकिन बीज के साथ स्नेह पानी है। माताएं तो रोज़ भोजन बनाती हैं, चावल बनाती हैं, क्या बिना पानी डाले आप कोई भी चीज़ आग पर रख के पका सकते हो? पानी ज़रूरी होता है, पर पानी कितना? जितना ज़रूरी है। आपको पता है कि चावल में कितना पानी डालना है। अगर ज़्यादा डाल दोगे तो पिच बन जाएगी, कम डाल दोगे तो जल जाएगा। तो बाबा कहते स्नेह को भी आपने किसी लिमिट में यूज़ करना है। कहते ना, बहुत प्यार से बच्चे लाड प्यार से बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे स्नेही भी नहीं बनना है कि जो समझो बस स्नेह ही स्नेह है, हर जगह स्नेह काम आएगा। नहीं, पानी के साथ नीचे अग्नि भी चाहिए। तो तब बाबा कहता है योग को मैंने अग्नि भी कहा हुआ, इसलिए ज्ञान युक्त स्नेह। तो तब बाबा कहते हैं ज्ञान के साथ साथ ये परमात्म स्नेह सदा सर्व प्राप्तियों का फल अनुभव कराता है। नहीं तो कहते हैं हुआ कि नहीं, मिला कि नहीं, वो फल साथ आता है। इसको कहा जाता है सफल। सक्सेस को हिंदी में क्या कहते हैं? सफल। सफल का क्या मतलब होता है पता आपको? सफल का मतलब होता है सहफल, जिसके साथ फल आए। और निष्फल का क्या मतलब होता है? कर्म किया फल साथ नहीं आया। तो सफल मैंने सहफल, तो फल स्नेह से आएगा। आप बीज लेकर घूमते रहो, ये आम का बीज है, आपको अंदर पता है, ज्ञान है कि इससे बहुत बड़ा आम निकल सकता है, इतने आम निकल सकते हैं, लेकिन क्या? बीज आम का टेस्ट नहीं दे सकता। आपको कर्मों की गति पता है? अगर आप एक गोभी का फूल बोएंगे तो कितनी गोभियां निकलेंगे? बताओ बताओ, कितनी निकलेंगे? एक। अच्छा, कॉलीफ्लावर पत्ता गोभी बोओगे तो कितनी निकलेंगे? एक की एक। अगर मटर बोओगे तो कितने निकलेंगे मटर? हैं? एक का एक निकलेगा या काफ़ी निकलेंगे? पर मटर भी 3-4 महीने ही चलता है। अगर सेब बोओगे तो कितने निकलेंगे? एक बारी बो दिया, सालों साल सेब निकलेंगे। कर्म तो एक ही किया, फल का फर्क हो गया। अब बताओ, अगर आप किसान हैं, आप गोभी बोना पसंद करेंगे या सेब का बीज बोना पसंद करेंगे? इसलिए बाबा कहता है कि फल को देखकर पुरुषार्थ बढ़ता है। और स्नेह ऐसा है जो तुरंत फल दिलवा देता है। कोई कह दे सतयुग में हमें जाके मौज होगी, खुशी होगी, नशा होगा, वो तो दूर की बात है। अगर आपको तुरंत का तुरंत हो जाए तो आप कहेंगे ना, साइंस भी तो ये करती है ना, फ्रिज में डालो ठंडा निकल आएगा। तो बाबा कहते हैं स्नेह आपको तुरंत फल दिलाएगा। इसलिए स्नेह से प्राप्तियों का अनुभव बहुत सहज हो जाता है। सिर्फ ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है तो फिर क्या होगा? ये भी सुन लीजिए। फिर क्यों क्या के क्वेश्चन उठ सकते हैं, लेकिन स्नेह है तो सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। लवलीन वाले को क्वेश्चन नहीं उठते। बाहर की हवा लगती नहीं, तो जिसको हवा लगेगी वो बिगड़ेगा। कहते ना, इस व्यक्ति को बाहर की हवा ना लगे। अचार भी अगर तेल के अंदर डूबा रहेगा तो गड़बड़ नहीं होगी, जहाँ तेल से बाहर आएगा खराब हो जाएगा। इसलिए लवलीन रहना अच्छा है। दुनिया का पता ही नहीं। आप दादियों से पूछो कि आपको पता है कि भारत के कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जब से आज़ादी मिली? उनको पता नहीं। ORC में राष्ट्रपति आई प्रतिभा पाटिल। गुलजार दादी ने भाषण किया तो कहा प्राइम मिनिस्टर आई हैं।
अब बताओ, दुनिया के अंदर कोई राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर कह दे तो हंगामा हो जाता है। वो उसके सारे ऑफिसर देख के मुस्कुरा रहे हैं कि ये भी एक देवता हैं जिनको ये भी नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्रेसिडेंट क्या है। तो ये है, अर्थात दीन दुनिया की खबर ही नहीं। तब कहते हैं स्नेह, इसको कहते हैं, एक ही स्नेह है बस। तब बाबा कहते हैं कि स्नेही आत्मा का एक बाप ही संसार है। गीत है ना, बाबा तो संसार मेरा, बाबा तो संसार। यहाँ संसार तो क्या, शहर भी नहीं मानते हैं, फिर सेंटर के पे आ जाते हैं, फिर घर पे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं संसार ही बाबा है, तब लवलीन रहेंगे। अगर आप समझे हम माउंट आबू में आए तो बाबा के घर आए और अपने घर वापस गए तो ये मेरा घर हो गया, तो संसार तो नहीं हुआ ना। रास्ते में भी बाबा दिखे, घर में भी बाबा दिखे, यहाँ भी बाबा दिखे, तब कहेंगे संसार है। अच्छा, सदा श्रीमत का हाथ। अब बाबा ने पहले क्या कहा था, हाथ को कहाँ अनुभव करते हैं, सिर पर। अब और सुनिए, सदा श्रीमत का हाथ मस्तक पर अनुभव करते हैं। अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेही बना देता है। भक्ति भी कौन करेगा, पहले पहले भक्ति कौन करता है? भक्ति किसने शुरू की, बोलो भाई, पीछे वालों को पता है भक्ति किसने शुरू की? ब्रह्मा बाबा ने। क्योंकि ब्रह्मा बाबा सबसे ज़्यादा शिव बाबा के स्नेही थे। क्या मतलब हुआ, साथ साथ हम लोग भी। तो हर एक अपने आप को चेक करो कि सदा दिल के स्नेह के अनुभवी हैं। स्नेह के बीच में कोई लीकेज तो नहीं होती। यानी कहते हैं एक और बाबा दो, दोनों एक, लेकिन फिर दोनों एक के, जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कहते हैं दोनों एक, बाप दादा को कोई जुदा नहीं कर सकता। और बाबा कहते हैं आत्माओं को भी देखना है कि बीच में कोई तीसरा तो नहीं आ जाता। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित है, बाबा ने बताया हुआ है, नोट कर लीजिए, इस ज्ञान में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आपको मालूम है बहुत कमजोरियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इस ज्ञान में सबसे बड़ी कमजोरी है किसी भी आत्मा से प्रभावित होना। क्योंकि परमात्मा से विमुख हो गए, बेमुख हो गए, चाहे कैसी भी आत्मा हो। और या किसी भी आत्माओं को प्रभावित करना, यानी बजाय उसका कनेक्शन बाप से जोड़ने से अपने साथ जोड़ लेना, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। इसमें नहीं फंसना है, नहीं तो सदा प्यार नहीं रहेगा। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित हैं, तभी बाबा कहता है निमित्त बन के काम करो, अपनी विशेषता को ज़्यादा रौनक में मत लाओ, नहीं तो वो आपसे प्रभावित हो जाएंगे। कई कहते हैं ना, फलाने भाई की हम वो सुनते हैं टीवी पर, फिर उसकी कई बातें सुनते हैं, फिर उसी के कहने में मानते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने शिव बाबा से कनेक्शन रखना उससे। कोई कहते नीली बोतल में पानी डाल के धूप में रख के पियो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तो शिव बाबा के महावाक्य हैं क्या? इसलिए ध्यान रखना। तब बाबा कहते हैं चाहे उनकी विशेषता पर, चाहे विशेष गुण पर प्रभावित हैं, तो परमात्म प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाती, बीच में गैप रह जाता है। अगर आपको प्यास लगी और कोई नलके से पानी पी रहे हैं, बीच में नलका बंद हो जाए तो थोड़ी देर, या आप कुछ घर में काम कर रहे हैं, अचानक बिजली बंद हो जाए तो लीकेज होगी ना, चाहे 2 मिनट के लिए बंद हो। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर एक अपने आप को चेक करो कि सदा के स्नेही और सदा बाप के स्नेही, सदा बाप के वरदान का हाथ माथे पर अनुभव होता है, या कोई लीकेज है और किसी का वरदान चाहिए, जिस कारण ये अनुभव नहीं कर सकते।
जैसे लोग सिपाही को थानेदार कह देते हैं ना अपना चालान कैंसिल करवाने के लिए, तो कई इसी प्रकार भी करते हैं कि फ्लैटर करके देवता को भगवान कहेंगे, मनुष्य को ही भगवान कह देंगे, आप कहेंगे भाई हम भगवान, नहीं नहीं हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। तो क्या मतलब हुआ, ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञानी तो आत्मा बाप को प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ तीसरी बार बाबा ने कहा है, कोरा ज्ञान नहीं, सच्ची दिल अविनाशी बाप के स्नेह की आवश्यकता है। अगर ज्ञान के साथ सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह थोड़ा भी कम है तो कहीं कहीं मेहनत करनी पड़ती है। आप सोच लो, किसी को भी मेहनत करनी पड़ती है तो स्नेह की कमी है। पुरुषार्थ में फिर युद्ध करनी पड़ती है, तो पुरुषार्थ में युद्ध करने वाले कौन से युग में जाते हैं बताओ जी? आप चाहते हैं कि आपके हाथ में तीर कमान हो और आप सिंहासन पर बैठें? सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर भी भरोसा नहीं, खुद खड़े हैं कि आओ माया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अगर ज्ञान के साथ सच्ची दिल के साथ नहीं है तो युद्ध भी करनी पड़ती। इसलिए निरंतर याद निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही, अब सुनो, सदा ही पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, और जो नहीं वो राई को पहाड़ बनाने वाली होती है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बहुत करना, यह है राई को पहाड़ बनाना। और जो भगवान की स्नेही आत्मा होगी तो ऊंचे से तो आपको छोटी चीज़ दिखती है ना, परम धाम में बैठे हैं बाबा और उसके साथ आपका स्नेह है तो आपको हिमालय दिखेगा। इसलिए निरंतर याद निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा पहाड़ को राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती हैं और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत कम। माँ को पूछो, तुम सारी रात जागती रही, तुम्हारा छोटा सा बच्चा, तुम तो सोई नहीं, उसको फील होगा मैं नहीं सोई? उसका स्नेह इतना है, वो कहेगी मैं तो हफ्ता भर जाग सकती हूँ इसके लिए। आप कोई हीरा दे दे, बहुत बड़ा 1 करोड़ रुपए का हीरा दे दे अभी, आप कहे भी ट्रेन में स्लीपिंग सीट है आप सो जाना, तो आप सोओगे क्या? नहीं, आप कहोगे हीरा। इसलिए ऐसे पकड़ के भी सोने में खतरा है, जागते रहो। इसलिए बाबा कहता अगर मोहब्बत अथवा स्नेह कम है तो मेहनत लगती है। तो ये बाबा ने हमको स्नेह के, निरंतर स्नेह के, रूहानी स्नेह के, अविनाशी स्नेह के, सच्चे स्नेह के फ़ायदे उठाए। इसलिए आपको देखना है कि मेरा स्नेह अपने आप से है या कहीं अपने आप को भी कोसते रहते हैं, मेरे मन बाबा से क्यों नहीं लगता? फिर कहते हैं एकाग्रता की शक्ति लगाओ। सारा दिन तो लगा ही नहीं, लगाते हैं एकाग्रता से पहुंच जाते हैं कहीं और। बाबा कहते युद्ध मत करो। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों को सच्ची दिल से बाप के स्नेही, मेहनत से सदा मुक्त, सदा ही स्नेह के सागर में डूबे हुए कहाँ तक हैं वह चेक कर रहे थे। फिर बाबा ने चौथी बार कहा ज्ञान बीज है, लेकिन बीज को स्नेह का पानी आवश्यक है। आपके पास बीज है, आप बीज को पानी देते हैं, दुनिया के पास पानी बहुत है पर बीज नहीं है, तो वो बेचारे क्या करें? नहीं तो स्नेह फल, सहज फल, प्राप्तियों का फल, अनुभवों का फल कम अनुभव होता है। तो आजकल बाप दादा हर बच्चे को हर प्राप्ति के अनुभवी मूर्त देखना चाहते हैं। अपने आप को चेक करो कि हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है, क्योंकि यहाँ अनुभवी बनेंगे तो संस्कार आत्मा सतयुग में ले जाएगी। ऐसे नहीं कि सतयुग में जाके अनुभव करेंगे। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति
अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे थानेदार होता है वो बहादुर होता है, इसी प्रकार के जो जिस काम का अनुभवी है उसके रास्ते में कोई विघ्न नहीं आ सकता। सभी बच्चे जानते हैं ज्ञान की समझ से कि मैं आत्मा हूँ, जानते भी हैं, बोलते भी हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं तुम आत्मा हो, लेकिन चलते फिरते हर समय आत्मस्वरूप की अनुभूति है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान है का जब जब स्मृति आती है तब तक याद आता है, फिर विस्मृति भी आ जाती है, लेकिन अगर अनुभव की अथॉरिटी होंगे तो हर समय कि मैं आत्मा हूँ। अब गुलजार दादी को कभी भूलता है मैं आत्मा हूँ? रतन मोहिनी दादी को कभी भूलता है मैं आत्मा हूँ? नहीं। इसलिए ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभव कर रहे हो। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहते हैं। अब आपने देखना है खुशी में खुश, तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उदास, तो हर परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं। हलचल में नहीं आते क्योंकि अथॉरिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। या तो हलचल है या अचल है। बनना क्या है? बनना क्या है? अगर आपको कह दिया जाए अभी 11:30 बजे हैं, रात के 11:30 तक आपको यहीं बैठना है आज, अभी से, देखो हंस रहे हैं, आपको रात के 11:30 तक यहीं बैठना है, तो मन में अचल होगा या हलचल होगा? हैं? ठीक है। इसी प्रकार से अपने मन में स्वयं ही प्रश्न करो और अपने को देखो, ये परिस्थिति आ जाए तो हम अचल होंगे या हलचल होगी। मान लो अभी आके कोई बताए इस हाल में बहुत बड़ा काला सांप आ गया है और आपकी सीटों के नीचे घूम रहा है, तो क्या करोगे? यही सोचोगे कि मेरी सीट के नीचे तो नहीं आ गया। तो बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? जैसे बड़ी दीदी कहती थी कि सुबह अमृत वेले सोचो कि मेरे बेड पर बहुत बड़ा सांप आके तन डोले मन डोले कर रहा है। अब बताओ कि आप बैठोगे या उठ के जाओगे क्लास में? ठीक है। इसलिए सोचना ये है, अच्छा आ गया है, ठीक है, अगर उसने मुझे काटना ही है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, और अगर नहीं काटना तो कोई भी मेरे को कटवा नहीं सकता, और काटेगा तब अगर कल पहले काटा होगा, है ना। इसलिए मैं शांत से बैठो, टेस्ट करो, फिर सोचो दोबारा तो नहीं आ गया कि कहीं आ ही ना जाए। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे स्नेह में खो जाओ। अरे बाबा बैठा है, अनेक दुनिया के नागों को उसने कंट्रोल किया हुआ है। विष्णु जी ने नागों को कंट्रोल किया हुआ है, कृष्ण जी नाग के सिर पर डांस कर रहे हैं, शंकर जी ने नाग को गले में डाला हुआ है, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता? आ नाग तेरे को गले में डालें या तेरे को बिस्तरा बनाएं, ये करना चाहिए या डरना चाहिए? क्योंकि बाबा कहता है जब माउंट आबू में पहला घर लिया गया जिसका नाम था ब्रिज कोठी, वहाँ सांप बहुत थे, 7 कब्रिस्तान था। तो बड़ी दीदी उस घर को सिलेक्ट करके आई थी। तो बड़ी दीदी ने कहा बाबा गलती हो गई शायद, मुझे पता नहीं था यहाँ इतने सांप हैं। बाबा बोला अरे बच्ची ये क्या सांप है, मनुष्य तो देखो कितने बड़े बड़े नाग हैं, और कितने साल उस घर में रहे, किसी को सांप ने काटा? कोई न्यूज़ है कि किसी ने शरीर छोड़ दिया हो? नहीं, ये है निश्चय। इसलिए कहते हैं अथॉरिटी, अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट, हर गुण आपके ऑर्डर में होगी।
आवाहन करो, जिस समय जिस शक्ति का वो सेकंड में आके सहयोगी बन जाएगी। शक्तियाँ सबके पास हैं, क्वेश्चन ये है कि शक्ति मौके पे आई या थोड़ी देर बाद आई। जैसे पुलिस वाले हमेशा देर से आते हैं, है ना, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आके खड़े हो जाते हैं, 2 दिन खड़े रहेंगे, उसका क्या फ़ायदा। पार्लियामेंट में एक बारी कहीं आग लग गई थी, तो मिनिस्टर से प्रश्न पूछा गया कि भाई आग लग गई है, आग बुझाने वाला ज़रा देर से पहुंचा है, आप आगे के लिए कुछ ऐसा प्रबंध करो ना जो देर से ना पहुंचे। तो मंत्री बड़ा होशियार था, उसने कहा जी आगे से आग लगने से पहले ही पहुंच जाया करेगा हमारा बुझाने वाला। इसलिए ऐसा भी है, कई बारी मौके पे चीज़ ना आए तो कोई वैल्यू नहीं। अनुभवी मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति समय पर काम में ना आए, मेहनत करनी पड़े, समय लगाना पड़े, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हुए। तो हर सब्जेक्ट, ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी हूँ। याद की शक्ति का ऐसा अनुभव है जो 1 सेकंड में मेरा बाबा, मीठा बाबा कहा और समा गए। बाबा ने कहा हुआ मेरा बाबा जादू है, लेकिन उस तरह कह के समाएं वो और बात है। नहीं तो कहते रह जाए मेरा बाबा, अंदर से सोचे अगर बाबा नहीं आया तो मैं और क्या करूं, तो इसको मेरा बाबा नहीं कहते। जैसे गवर्नमेंट कहती है हम लड़ेंगे नहीं, हमने एटम बम बना रखे हैं, हम लड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं चलाएं, अगर दूसरे ने चलाया तो फिर हम चला देंगे, ये कोई शांति थोड़ी है। तब बाबा कहते हैं जिस समय जो धारणा आवश्यक है उस समय वह धारणा कार्य में लगा सकते हो या कार्य समाप्त हो जाए फिर सोच में आए, इसको अनुभव की अथॉरिटी मूर्त नहीं कहेंगे। समझा। अकल के लिए यही कहते हैं कि जो अकल होती है वो देर से आती है। कहते हैं कि 3 देवियां हैं, आपको पता है, एक है सरस्वती, एक है लक्ष्मी और एक है भावी। तीनों बगीचे में सैर कर रही थी। तो नारद जी को कुछ यहाँ मक्खी आ गई, तो नारद जी ने ऐसे किया, तो तीनों देवियाँ कहने लगी नारद जी ने मुझे सलाम किया। लक्ष्मी कहे मुझे किया है, सरस्वती कहे मुझे किया है, भाभी कहे मुझे किया। तो उन्होंने कहा पूछ लेते हैं जाके। तो पहले सरस्वती जी आई, नारद जी आपने मुझे सलाम किया है ना। वो बोले मैं तुम्हें कैसे सलाम करूँगा, तुम तो घटना होने के बाद आती हो, अकल जो होती है ना बाद में आती जब गलती हो जाए। तो लक्ष्मी खुश हो गई तो मुझे ही किया होगा। तो फिर लक्ष्मी गई, नारद जी आपने मुझे सलाम किया। वो बोले मैं आपको क्यों सलाम करूँगा, आप तो जिसके पास आती हो वो पागल हो जाता है और जिससे जाती हो वो भी पागल हो जाता है। अच्छा, तो फिर उसने भाभी आई, तो भाभी ने उसने कहा आपने मुझे किया। कहता आपको तो डबल सलाम, क्योंकि भाभी टल नहीं सकती। ये तो कहानी है। कहने का भाव ये है कोई भी शक्ति वक़्त से पहले आए या बाद में आए कोई फ़ायदा नहीं। तो मालिक शक्तिवान है तो हर शक्ति हर गुण ऑर्डर में है। तो हर एक अपने आप को देखो कि अनुभव की अथॉरिटी के तख्त पर व सीट पर सदा सेट हैं। अनुभव की सीट पर सेट रहने वाले अर्थात संकल्प किया और हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समय नहीं लगाना पड़ेगा। हर श्रीमत से जीवन नेचुरल सहज संपन्न होगा, क्योंकि पहले सुनाया है कि बाप दादा भी सच्ची दिल साफ दिल पर, स्नेही आत्मा पर, लवलीन आत्मा पर हाजिर हो जाता। ये लगातार का स्नेह है जो उस वक़्त बुलाएगा। अगर मौके पर बुलाओ, वो तो भगत भी कहते हैं जब दुखी होते हैं हे भगवान मदद करो, आप तो दुख हरता हो। नहीं,
जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है, तो बाप भी कहते हैं मैं भी हजूर हाजिर हूँ। आप जी हजूर करो तो हजूर सदा हाजिर रहेगा। सदा याद को ब्राह्मण जीवन, सदा याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है, और हम किसको याद करेंगे। तो सभी जो पहली बार आए हैं या बहुत काल से बाप के बन गए हैं, यहाँ पहली बार कौन कौन आए हैं? पहली बार वाले, अच्छा, जितने काल सभा में थे उसी रेशो में हैं, ठीक है। जो पहली बार आए हैं या बहुत काल से बाप के बन गए, दोनों के लिए तो हर शक्ति हर गुण नेचुरल नेचर बना है। जैसे हर एक में कोई ना कोई नेचुरल नेचर होता है, तो कभी कभी कोई बच्चे कुछ भी हो जाता है जो ब्राह्मण जीवन के योग्य नहीं है, तो क्या कहते हैं? मेरा भाव नहीं था लेकिन मेरी नेचर है। कहते हैं ना, जोर से बोलेंगे कहेंगे मेरा भाव नहीं था, मेरी स्वभाव है, मैं जोर से ही बोलता हूँ। जैसे वह कमज़ोर नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे हर शक्ति ब्राह्मण आत्मा की नेचुरल नेचर है। तो जो कमज़ोर नेचर बनी है वो तो देह अभिमान की निशानी है। तो समझा ज्ञानी तू आत्मा के साथ बाप के दिल का स्नेह सब सहज कर देता है। स्नेह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत सहयोग देता है, और स्नेह याद मुश्किल नहीं कराता बल्कि भूलना मुश्किल करा देता है। जिसको स्नेह होता है उसको भूलना मुश्किल है। स्नेही को भूलना मुश्किल होता है, याद करना उसका नेचर होता है। तो अब बाबा फिर कह रहे हैं फाइनली बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाप दादा वर्तमान समय एक एक बच्चे को हर एक ने अपने लिए लेना है। अभी किस रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि समय की रफ्तार अचानक का खेल दिखा रही है। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के समान। हर बच्चे की सूरत में क्या नज़र आए? बाप की मूरत नज़र आए, निश्चित और निश्चिंत नज़र आए। हर बच्चे के नैनों में कौन सा नशा हो? कल क्या बताया था? रूहानियत का नशा हो। हर चेहरे पर सर्व प्राप्तियों की मुस्कुराहट हो। हर चलन में निश्चय का नशा हो। चलें कैसे? निश्चय से, भयभीत होकर नहीं। सभी आने वाले निश्चय बुद्धि हैं ना? निश्चय बुद्धि हैं, हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा, तो मुबारक हो। बाबा कहता हाथ उठाने की मुबारक हो, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी क्या दिखाई गई है? निश्चय बुद्धि के पीछे क्या आता है? निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय बुद्धि की निशानी है विजयी। तो सदा निश्चय बुद्धि की निशानी क्या हुई? सदा विजयी, ना कि कभी कभी विजयी। सदा विजयी होगा ना, तो अभी समय प्रमाण निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण सदा विजयी आत्मा। कोशिश शब्द नहीं, चाहता तो हूँ, कोशिश तो करता हूँ, होना तो चाहिए, ये नहीं। उसके मुख से सदा विजय का प्रमाण दिखाई देगा। आज पहली बार कौन आए हैं वे खड़े हो जाओ। अभी नहीं खड़े होना। अच्छा, आधा क्लास तो पहली बार का है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। फिर भी बाप दादा खुश होते हैं कि लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। इसलिए आए पीछे हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनकर आगे जाना है। अगर अब क्यों कैसे आगे जा सकते हैं? अगर इस संगम के समय को एक एक सेकंड सफल करेंगे तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अटेंशन प्लीज़, सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, और अटेंशन को भी अंडरलाइन करके चलना पड़ेगा। ऐसी अटेंशन रखेंगे कि सेकंड को सफल करना है,
ऐसा उमंग है जो पहली बारी आने वाले हैं, अगर वो हिम्मत रखते हैं हम आगे जाएंगे तो हाथ उठाओ। अब बाबा ने आगे कहा है टीवी में देख लो, हिसाब किताब भी पूछेंगे जिसने हाथ उठाया। फिर भी बाप दादा आप सभी के ऊपर यही शुभ संकल्प रखते हैं कि पीछे आते भी आगे जाकर दिखाएंगे। बाबा ने आपके लिए शुभ भावना रखी है, दिखाएंगे ना। जितने सारे उठे हैं उतने ताली बजाओ, जो जो उठे हैं, जो नए हैं वो ताली बजाओ, दूसरे नहीं बजाना। अच्छा उमंग है, उमंग में ही चलते रहना है। अच्छा, फिर बाप दादा ने एक्सरसाइज कराई है, वो हम छोड़ देते हैं। अब आप सुनिए फाइनल बाप दादा का याद प्यार। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, ये किसको याद प्यार मिल रहा है? और जो तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, सोच लो। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा सच्ची दिल से बाप के स्नेही दिलाराम के बच्चों को, सदा स्वयं और सेवा में आगे से आगे उड़ने वाले उड़ती कला के बच्चों को, फिर सदा अमृत वेले से रात तक हर श्रीमत को जीवन में लाने वाले बाप समान बच्चों को। कौन सा बाप? ब्रह्मा बाबा। बाप दादा का याद प्यार दिल से वरदान स्वीकार हो। साथ साथ बाप दादा की देश विदेश के सभी बच्चों को दिल में समाते हुए नमस्ते। ओम शांति। अब ये बताओ, जो बाबा ने 1 मिनट की ड्रिल कराई थी वो आप करनी चाहते हैं? 1 मिनट की ड्रिल कर सकते हैं ना? अच्छा, अब जो बाबा ने बोला वो मैं बोलता हूँ, फिर आप करना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन के और बुद्धि के मालिक बनकर मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर सकते हो। मालिक बनकर मन के और बुद्धि के अपने मन को 1 सेकंड में परम धाम में एकाग्र कर सकते हो, क्योंकि बाबा ने ऊपर कहा है 1 सेकंड में कुछ का कुछ हो जाएगा। ये कहकर बाबा शांत हो गए थे। अर्थात अभी हम ठीक ठाक यहाँ बैठे हैं, हो सकता है 1 सेकंड में सब उथल पुथल हो जाए। उसको ख्याल में रखते हुए बाबा ने कहा कि आपका एकाग्र होना भी 1 सेकंड का। अब हो गए, आगे बाबा ने 1 मिनट का कहा। अभी 1 मिनट बाप दादा देखना चाहते हैं, सभी एकाग्र होकर परम धाम निवासी बन जाओ। ऐसी प्रैक्टिस समय पर बहुत काम में आएगी।
अभी नाजुक समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए ये एकाग्रता का अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना है। 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।